जय हिंद, वंदे मातरम। शुभ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान में। इस वीडियो में अध्याय 7 व्यापार और भूमंडलीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो इस अध्याय में पढ़ना है 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। व्यापार एवं भूमंडलीकरण 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। सबसे पहले जानेंगे विश्व बाजार क्या है। विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। वैश्विक बाजार के संदर्भ में विश्व बाजार व्यवस्था के संकेत प्राचीन काल से ही मिलने आरंभ हो गए थे। नेक्स्ट है वाणिज्यिक क्रांति। व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, इसका केंद्र यूरोप यानी इंग्लैंड था। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। यह शहर 3 महादेशों अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारियों का केंद्र था। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था। अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है विश्व बाजार का स्वरूप का पूर्ण विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली थी। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली थी जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। तो अब जानेंगे गिरमिटिया मजदूर के बारे में। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे, गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। इन्हें मुख्यतः नकदी फसल जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा कृषि उत्पाद, खनन, कोयला और कपड़ा उद्योग का था। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बाजार ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के एक नए युग को जन्म दिया। साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेश का शोषण और तीव्र हो गया। 2 महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। प्रथम महायुद्ध ने यूरोप के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया था और इस दौरान एक नई संकट उभर के आई जिसका नाम था आर्थिक मंदी। चलिए जानते हैं आर्थिक मंदी के बारे में। अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ही ना रहे, वैसी स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं।
तो प्रथम महायुद्ध के बाद आर्थिक मंदी जैसे संकट आ चुके थे और प्रथम महायुद्ध के समाप्ति के बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का गंभीर प्रयास किया गया। उस समय एकमात्र देश वही था जो यूरोप को पुनः निर्मित कर सकता था। इसके प्रयास से 1920 से 1927 ईस्वी तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफ़ी हुआ। नवीन तकनीकी और उन्नति के आधार पर नए उद्योगों का विकास भी काफ़ी हुआ। अमेरिका को अपने प्रगति से उसके कंपनियों को काफ़ी लाभ हुआ और खुद उसकी सरकार को भी काफ़ी लाभ हुआ, जिसे वह यूरोपीय देशों को कर्ज देने में लगाया। तो इस प्रकार कंपनी से काफ़ी लाभ हुआ और इस लाभ यानी इस प्रॉफिट को अमेरिका यूरोपीय देश के कर्ज देने में लगाने लगा। अमेरिका में 3 क्षेत्र कृषि, आवास और निर्माण मोटर कार उद्योग में काफ़ी प्रगति हुआ, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चला। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में घिर गया जिसका उसने कभी अनुभव ही नहीं किया था। जानते हैं आर्थिक मंदी के कारण। 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम महायुद्ध के 4 वर्ष में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया, उससे मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में ही पिसते रहे। नया शब्द आया है शेयर बाजार। जान लेते हैं शेयर बाजार क्या है। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, शेयर बाजार कहलाता है। नेक्स्ट है सट्टेबाजी। कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना सट्टेबाजी कहलाता है। नेक्स्ट है संरक्षणवाद। अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाना संरक्षणवाद कहलाया। 1929 ईस्वी के महामंदी ने पुनः 1919 वर्ष में वापस पहुंचा दिया। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। संपूर्ण देश अराजकता में डूब गया। नेक्स्ट है न्यू डील। न्यू डील क्या है? न्यू डील जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति थी, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया था। अधिनायकवाद। अधिनायकवाद क्या है? वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ केंद्रित होती है। वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनाता है, अधिनायकवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विचार और उद्देश्य पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एक सहमति बनी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक का भी संगठन किया गया। इन दोनों वित्तीय संस्थाओं को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। तो जुड़वा संतान के नाम से किसे जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और दूसरा है विश्व बैंक। इन दोनों को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1948 ईस्वी में ब्रसेल्स संधि हुआ, जिसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू हुआ। नेक्स्ट है जानेंगे भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। अर्थात भूमंडलीकरण
जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है। संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवाद। पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका है पूंजीवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विलियम्स ने 1990 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया, यानी लगभग 1995 ईस्वी में ही इसका अस्तित्व सामने आया। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। पहला सवाल है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो सही जवाब है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से ही एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 2, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो सही जवाब है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो सही जवाब है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में प्रारंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका सही जवाब है फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है 1944 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? सही जवाब है 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो सही जवाब है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला सवाल है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश डैश के द्वारा स्थापित किया गया। इस डैश डैश में भरेंगे सम्राट सिकंदर। सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश डैश देश से आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश डैश देश से आरंभ हुआ। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका से आरंभ हुआ। तो डैश डैश में भरेंगे अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
डैश डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो किस सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? तो इसका जवाब होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुई। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर कैसी समस्या उदित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी नामक एक बड़ी समस्या उदित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डैश डैश ने 1990 ईस्वी के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र कर दी। डैश डैश ने 1990 ईस्वी के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र कर दी। तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवाद। पूंजीवाद ने 1990 ईस्वी के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। नेक्स्ट है सही मिलान करें स्तंभ क से स्तंभ ख का। स्तंभ क और ये स्तंभ ख। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट है हिटलर का उदय। हिटलर का उदय कहाँ से हुआ? जर्मनी में। नेक्स्ट है ग विश्व आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी। विश्व आर्थिक मंदी का सही मिलान होगा 1929 ईस्वी। नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना। विश्व बैंक की स्थापना का सही मिलान होगा 1944 ईस्वी। विश्व बैंक की स्थापना का सही मिलान होगा 1944 ईस्वी। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण की शुरुआत। भूमंडलीकरण की शुरुआत का सही मिलान होगा 1990 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट है च विश्व बाजार की शुरुआत। तो विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल में ही हो चुकी थी। तो विश्व बाजार की शुरुआत का सही मिलान होगा प्राचीन काल से। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।